नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में जेलों में इतनी दिक्कतें क्यों हैं, कंडीशंस ऑफ जेल्स इन इंडिया। क्यों लोग प्रिजनर्स जो हैं मजबूर हैं जेल में जली हुई रोटी खाने को लेकर के दोस्तों, और खाने पे जो सरकार है दोस्तों 1004 करोड़ रुपए जो है खर्च कर रही है, उसके बाद भी मजबूर हैं कैदी जली हुई रोटी खाने को दोस्तों, जली हुई रोटी खाने को दोस्तों एक दो इंसिडेंट्स हुए जहां पे कैदी जो है जजेस को दिखाया कि ये जली हुई रोटी जज साहब हम लोग खा रहे हैं और हम लोग का सुध लेने वाला कोई नहीं है। दोस्तों एक घटना हुई है हमारे बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। शंभू यादव नाम के एक थे, वो जली हुई रोटी अपने जेब में करके ले जाते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनको ये दिखाते हैं कि साहब हम लोग ये जली हुई रोटी खा रहे हैं, हम लोग ये जली हुई रोटी खा रहे हैं। एक सेम इंसिडेंट दोस्तों होता है तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में भी जो कैदी हैं उन्होंने बताया कि हम जली हुई रोटी खाते हैं, जली हुई रोटी खाते हैं। और सरकार जो है फूड पे इतना सारा व्यवस्था की हुई है, फूड पे सरकार हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है, उसके बाद भी दोस्तों इस तरह की घटनाएं बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों इसी पे बात करेंगे दोस्तों, और ये भी बात करेंगे कि इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या कहती है, और ये भी बात करेंगे कि स्टेट वाइज टू स्टेट कितना पैसा जो है फूड पे खर्च होता है कैदियों के लिए दोस्तों। अच्छा, इसके एस्पेक्ट में अगर दूसरी तरफ देखेंगे जो वीवीआईपी जो है उनको रोटी का तो कहना ही नहीं है दूसरी, क्योंकि वीवीआईपी कल्चर वहां भी चल रहा है, वीवीआईपी कल्चर वहां भी चल रहा है, क्योंकि उन्हें रोटी और जो भी खाने सामान है वो घर से अप्रूवल करा लेते हैं। इसके वजह से जो बड़े लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत छोटे लोगों को होती है, और उनको सुनने वाला भी जो दोस्तों कोई नहीं होता है। अच्छा, समस्या ये हमारे जो है इंडिया में है क्योंकि हम लोग यहाँ के जेलों में ओवर क्राउडेड है दोस्तों, ओवर क्राउडेड है, यानी कि जेल में भीड़ बहुत ज्यादा है। एनसीआरबी की 25th रिपोर्ट अगर देखेंगे 2020 और 21 की, तो उसमें यह बताया गया कि इंडिया में जेल्स की कैपेसिटी जो है दोस्तों वो 4 लाख है, और रहते उस 4 लाख कैपेसिटी में 4,80,000 से ऊपर कैदी हैं। तो सोचिए दोस्तों कि उन 80,000 कैदियों का कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, खाने का नहीं है, अच्छे इन्वायरमेंट का नहीं है, वो सारी चीजें दोस्तों उस पर बात होंगी। इसके पहले दोस्तों अगर आप देखेंगे एक चीज और सबसे बड़ी बात दोस्तों, दो तरीके के कैदी जो है वो रहते हैं जेल में। जो 4,80,000 इस समय जेल हमारे प्रिजनर्स हैं उनमें एक अंडर ट्रायल होते हैं, एक कन्विक्टेड होते हैं। अंडर ट्रायल मतलब होता है कि उनकी ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही है, या तो उनका कन्विक्शन होगा या तो वो रिहा हो जाएंगे। उस तरीके के 4,70,000 में 70% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और 30% जो कन्विक्टेड हैं, यानी कि उन्हें सजा दे दी गई है, उन्हें सजा मुकर्रर कर दी गई है। तो यानी कि 70% अंडर ट्रायल और 30% कन्विक्टेड प्रिजनर्स हैं इस समय भारत में। अच्छा, जेलों की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार जो है बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन भारत में जेलों की स्थिति बद से बदतर है, जहां खाने के नाम पर रोटी जो है वो जली हुई है और दाल के नाम पर पतली सी दाल है, बड़ा ही बद से बदतर है दोस्तों। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों द गैप बिटवीन द पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। दोस्तों हम सबसे पहले ये भी बात कर लेते हैं कि जेल में खाने की बात करते हैं तो सुबह 6 बजे और 7 बजे के बीच के अगर आप देखेंगे तो नाश्ता मिल जाता है दोस्तों, और नाश्ते में दोस्तों चाय, बिस्किट्स, दलिया या फल मिल जाता है दोस्तों। इन चारों में से कोई एक चीजें जो है वो अवेलेबल जेल अथॉरिटी की तरफ से करा दी जाती है। ये जो जेल ये भी जो भी बना होता है दोस्तों, ये जेल का बना हुआ खाना होता है, और बनाने वाले भी कैदी होते हैं। अच्छा, एक चीज और भी जाने दोस्तों, खाने का समय है जो जेल में दोस्तों वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का बीच का है, और दोपहर में खाना जो है जो दोस्तों मिलता है, दोबारा खाना नहीं मिलता है वहां पे। दोपहर में एक बार खाना मिल जाएगा आपको, खाने में पतली सी दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, आपको चावल मिलेगी और सब्जी मिलेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो शाम जो रात का भोजन होता है वो शाम 5 बजे मिल जाता है, और लगभग शाम में 5 बजे दोस्तों चावल नहीं मिलता है, 6 रोटी मिलती है, वही जली हुई रोटी, और जेल में जो सब्जी और दाल की व्यवस्था होती है वो मिलती है। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर के दोस्तों देखेंगे तो जेल में जो खाने की व्यवस्था है वो अच्छी तो है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो बढ़िया नहीं हो रहा है दोस्तों। अच्छा,
अगर आप बड़े वीवीआईपी हैं और जेल में आप चले गए हैं तो आपके लिए कैंटीन की भी व्यवस्था है। कैंटीन की व्यवस्था सभी लोगों के लिए है, लेकिन जेल में पैसा नहीं चलता है दोस्तों, और पैसा ना चलने की वजह से वहां कूपन चलता है, तो आप कूपन खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कैंटीन में आपको बहुत सारी शाही पनीर और ये मटन ये सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। बहुत नॉर्मल सी खाने कैंटीन में भी आपको मिलेगी, और आप पैसे से नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको कूपन खरीदना पड़ेगा। दोस्तों ये सारे अरेंजमेंट जो हैं दोस्तों किए गए हैं, लेकिन आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों, जो बड़े लोग हैं, जैसे इस समय नवजोत सिंह सिद्धू जेल में है, या संजय दत्त जेल में गए थे, या आर्यन खान गए थे जेल में, या कोई भी जो बड़े वीआईपी लोग जेल में जाते हैं, वो अपना खाने का अप्रूवल कोर्ट से ले लेते हैं, ताकि वो घर का खाना खा सके और उन्हें कोई बीमारी ना हो सके, या फिर कोई आपको बीमारी है तो उस बीमारी से बचने के लिए कोर्ट से आप ऑर्डर लेकर के आते हैं कि मुझे अपने घर का ही खाना खाना है, तो कोर्ट उसे अप्रूव कर देगी, तो आप अपने घर का भी खाना खा सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आप घर का भी खाना खा सकते हैं, लेकिन आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कोर्ट से, जैसा कि बाकी सभी वीवीआईपी लालू यादव, जैसा कि मैंने नाम बताया आपको दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, जेल में गैंग भी चलता है, जैसे ये विकास दुबे, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, ऐसे बहुत सारे गैंग चलते हैं और गैंग का बड़ा दबदबा है वहां पे। तो दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जेल में खर्च कितना होता है, उसका हिसाब किताब एनसीआरबी 2020-21 को दिया गया है। तो मैं आप सबको स्टेट वाइज दोस्तों ये बताने जा रहा हूं कि कितना कितना पैसा जो है दोस्तों कैदियों के खाने पे खर्च करती है सरकार, मेडिकल पे कितना खर्च करती है। तो सर आपको जान करके ताजुब होगा दोस्तों कि 45% जो कैदियों पूरे एंटायर जो कैदियों पे पैसे खर्च किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसमें 45% पैसा केवल और केवल खाने का है दोस्तों। और खाने का आपको 45% सरकार जो खर्च करती है कैदियों के लिए खाने पर दोस्तों 1004.98 करोड़ रुपए सरकार केवल और केवल खाने पे करती है। मेडिकल पे दोस्तों 91.53 करोड़ रुपए खर्च करती है। वहीं आपको वेलफेयर पे 25 करोड़ रुपए। अब वेलफेयर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कैदी जो काम करते हैं, जैसे कोई चरखा बनाता है, कोई उसमें सूती का काम करता है, सूती कपड़े का काम करता है, या फिर उसमें फर्नीचर का काम करता है, तो उसमें सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करती है। क्लोथिंग पे सरकार जो है दोस्तों वो 25 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके साथ अदर पे अगर आप देखेंगे तो 859 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च करती है। यानी सरकारें जो है दोस्तों बहुत सारे पैसे खर्च करती है बहुत सारी व्यवस्थाओं पे कैदियों के लिए। जेल में एक कैदी को 20,000 रुपए दोस्तों खर्च होती है सालाना, और अगर आप उसको निकाल करके देखेंगे कि एक दिन में, तो 56 रुपए एक कैदी पर एक दिन में जो है सरकारें रुपए खर्च करती है। यूपी में रखने के लिए दोस्तों ये 175 करोड़ रुपए खर्च करती है, और ये एमपी में 84 करोड़ रुपए। जिस स्टेट में जितने कैदी हैं उसके ज़्यादा खर्च होता है जहां कैदी ज्यादा हैं। झारखंड में एक कैदी पर 27,000 रुपए सालाना, वहीं बिहार में आपको जानकर के ताजुब होगा 27,000 रुपए। यानी कि स्टेट टू स्टेट अलग है। अच्छा, अगर आप ये देख रहे हैं दोस्तों मेनू, एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1,000 कैलोरी से 3,000 कैलोरी के बीच में उनको देने का व्यवस्था है। पूरा मेन्यू आप देखेंगे तो 10 आइटम है गर्भवती महिलाओं के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों कि इसका पालन नहीं किया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैप है दोस्तों पॉलिसी को बनाने में और उसके इंप्लीमेंटेशन में सरकार के। इसी वजह से ये दोस्तों पालन नहीं हो पाती है और मजबूर होते हैं दोस्तों कैदी जो है वो रोटी खाने के लिए। कैसी रोटी? तो जली हुई रोटी दोस्तों, जली हुई रोटी। अब दोस्तों हम बात करना चाहेंगे कि इसकी सुधार करने के लिए सरकार ने अब तक क्या है। किरण बेदी ने तिहाड़ जेल में बहुत बड़े सुधार किए थे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बताने काबिल तारीफ थी वो दोस्तों जो उन्होंने तिहाड़ जेल में की थी। दोस्तों मैं आपको कुछ जजमेंट बताने जा रहा हूं और कुछ रिकमेंडेशंस जो दी गई कैदियों के स्थिति में सुधार करने के लिए। दोस्तों कैदियों के रिफॉर्म्स की व्यवस्था को रिफॉर्म्स करने के लिए, कैदियों की व्यवस्था को रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनी थी दोस्तों। 2-3 कमेटी बनी, लेकिन जस्ट 2 कमेटी जो है, जस्टिस मुल्ला कमेटी 1983 में बनी और जस्टिस VR कृष्णा अय्यर कमेटी जो है दोस्तों वो 1987 में बनी। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, लेकिन आज तक दुर्भाग्य है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इंडिया में प्रिजनर्स के लिए नहीं हो सका। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बहुत सारी जजमेंट्स भी हैं। पहली जजमेंट जो दोस्तों है वो चार्ल्स सोब्राज वर्सेस द सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल तिहाड़ 1978 AIR 5111
ये दोस्तों एक लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रिजनर्स डू नॉट सीज द एग्जिस्ट इन जेल। अगर जेल में कोई प्रिजनर है तो आप उसके फंडामेंटल राइट को सीज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा जजमेंट है दोस्तों परमानंदन कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 AIR 2039। इसमें बताया कि जो भी ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन लाइफ में जो भी एक क्रिमिनल है और एक इनोसेंट पर्सन है, उसमें कोई कटल नहीं होगा, दोनों को बराबरी का अधिकार है। सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे दिया गया और बताया गया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उन्हीं को दी जाएगी, एक्सेप्शनल केसेस में दी जाएंगी। उसके बाद एक चौथा जजमेंट, ऐसे बहुत सारे जजमेंट है दोस्तों, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। और चौथा जजमेंट है दोस्तों AR अंटुनेले वर्सेस RS नाइक। इसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात कही, बहुत सारे जजमेंट है दोस्तों। बाकी मुझे लगा कि इन सारी चीजों को आपको बताना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों। बाकी देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।